Hello pupils, today we shall take one of the lesson of your English syllabus, Footprints Without Feet by H.G. Wells. So here are some questions for you before taking the explanation of this lesson. Can a man become invisible? कि क्या किसी आदमी के लिए ये पॉसिबल है कि वो इनविजिबल हो जाए? क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है? This is the story of a scientist who discovers how to make himself invisible. How to make himself invisible. कि ये कहानी जो है एक ऐसे साइंटिस्ट की है जो ये प्रोसेस खोज निकालता है ना, वो स्टाइल खोज निकालता है कि जिससे कि कोई इंडिविजुअल जो है, कोई पर्सन जो है वो इनविजिबल हो सकता है. तो डज़ ही यूज़ और मिसयूज़ हिज डिस्कवरी. तो फिर इस लेसन का एक्सप्लेनेशन लेकर जो है हम ये समझेंगे कि अगर वो इस तरह का जो है वो डिस्कवरी कर लेता है कि किस तरह से कोई जो है वो इनविजिबल हो सकता है, तो क्या वो अपने इस डिस्कवरी का यूज़ करता है या फिर मिसयूज़ करता है. तो लेट्स बिगिन. सो इज़ इट पॉसिबल एज इन द स्टार्टिंग, है ना, द राइटर वांट्स टू नो दैट इज़ इट पॉसिबल फॉर अ मैन टू बिकम इनविजिबल. तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इज़ अ स्टोरी अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन, है ना, हु डिस्कवर्स हाउ टू बी इनविजिबल. सो लेट्स टेक द एक्सप्लेनेशन एंड फाइंड आउट हाउ ही यूजेस और मिस यूजेस हिज पावर्स. सो जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है ना, तो दो लड़के सडनली कुछ कीचड़ से बने हुए नंगे पैरों के निशान देखते हैं. अब दोनों लड़के सोचने लगते हैं कि कोई नंगे पैर घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था, है ना, कि जैसे जो वहाँ से गुजरा था उसके पैर जो है वो कीचड़ में पड़े रहे होंगे, जिससे उसके वहाँ से गुजरने के बाद जो फुटमार्क्स बचे वो कीचड़ के निशान जो है वो उसके फुटप्रिंट्स के तौर पर रह जाते हैं सीढ़ियों पर. तो वो बच्चे सोचते हैं कि कोई नंगे पैर घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था, है ना. तो ये घटना थी मिडिल ऑफ लंदन की, है ना. ये स्टोरी जो है वो लंदन में सेट है, तो वहाँ की घटना थी ये. तो दोनों लड़के ये भी सोचने लगते हैं कि आखिर वो आदमी गया कहाँ, है ना, जिसके ये फुटप्रिंट्स यानी फुटमार्क्स दिख रहे हैं, वो आदमी कहाँ गया, क्योंकि वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था. तभी दोनों को एक और फुटमार्क दिखाई पड़ता है ना. दोनों जो है जब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो देखते हैं और एक और फुटमार्क जो है वो उन सीढ़ियों पर होता है. लेकिन वो आदमी कहीं नहीं दिखाई दे रहा होता है ना, क्योंकि वो अभी भी इनविजिबल होता है. और दोनों लड़के जो है वो फुटमार्क्स को फॉलो करने लगते हैं, यानी जो उसके फुटप्रिंट्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं. और तब तक फॉलो करते हैं जब तक वो फुटप्रिंट्स इनविजिबल नहीं हो जाते हैं. मीन्स कि धीरे धीरे जो है उसके जो फुटमार्क्स थे, जो फुटप्रिंट्स थे, वो फेड नहीं हो जाते. जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, कीचड़ का जो एक फुटप्रिंट छूट रहा था वो धीरे धीरे फेड होने लगता है और धीरे धीरे फिर इनविजिबल हो जाता है. तो असल में वो दोनों लड़के एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे होते हैं, है ना, जिसने मानव शरीर को यानी कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट या इनविजिबल कर देने की डिस्कवरी कर ली थी, खोज कर ली थी, है ना. तो उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन. तो ग्रिफिन काफ़ी लंबे समय से ये डिस्कवर करने में लगा था कि कैसे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है. और एक दिन अचानक ग्रिफिन कुछ केमिकल पी लेता है ना, अपने जो है वो एक्सपेरिमेंट के दौरान जैसे वो अलग अलग तरह के केमिकल मिलाता है और कुछ ड्रग्स जो है वो पी लेता है ना, कुछ दवाइयाँ जो है वो पी लेता है, जिससे उसकी बॉडी इनविजिबल हो जाती है. अब जब उसकी बॉडी इनविजिबल हो जाती है तो वो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता था, है ना, कि वो इस तरह से जो है इनविजिबल होता है कि उसे फील किया जा सकता था. तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ग्रिफिन जो होता है, जो साइंटिस्ट था, वो वैसे ही एक लॉलेस पर्सन था, है ना, कानून को ना मानने वाला पर्सन था. जैसे उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर राइटर ने कि फॉर एग्जाम्पल एक बार जो है उसने अपने लैंडलॉर्ड का घर जला दिया था. क्यों? क्योंकि लैंडलॉर्ड उसे घर से निकालने की कोशिश कर रहा था, है ना, कि उसे बाहर जो है वो निकाल रहा था. इसलिए उसने क्या किया, गुस्से में आकर उसके घर को आग लगा दी. अब क्योंकि ग्रिफिन जो है इनविजिबल होना चाहता था, सो उसने अपने जैसे ना वहाँ से जब आग लगा दी और वहाँ से वो चला आया. तो अब आगे जब स्टोरी बढ़ती है तो क्या होता है, क्योंकि ग्रिफिन जो है वो इनविजिबल होना चाहता था, सो उसे अपने कपड़े उतारने पड़े. क्यों? क्योंकि जब वो कपड़ों में था तो उसके कपड़े जो है वो दिखाई दे रहे थे, भले ही वो खुद नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन कपड़े दिखाई दे रहे थे तो उसको पकड़ा जा सकता था.
तो जब ग्रिफिन के पैर कीचड़ में पड़ गए, है ना, जैसे भाग रहा था और उसके पैर कीचड़ में पड़े और उसके चलने पर उसके फुटमार्क्स दिखने लगे, तो उसकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता था, यानी कि यहाँ से कोई गुजर रहा है ना। जैसे उसके पैरों के निशान छूटते जा रहे थे, तो उसकी बॉडी भले ही नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके जो फुटप्रिंट्स छूट रहे थे वो दिखाई दे रहे थे, है ना। फिर क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी जो है, इसमें क्या होता है कि ग्रिफिन आसानी से, है ना, जैसे क्योंकि वो इनविजिबल होता है तो वो आसानी से उन दो लड़कों से बच के निकल जाता है ना, जो उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन अभी ग्रिफिन के लिए बहुत सारे एडवेंचर्स बाकी थे, है ना। अब ग्रिफिन के लिए जैसे आगे जैसे जैसे वो आगे मूव करता, है ना, बहुत सारे एडवेंचर्स अभी बाकी थे। तो ग्रिफिन ने लंदन में घूमने के लिए, जैसे जिस टाइम पर उसने जो है ये टाइम चूज़ किया था अपने आप को इनविजिबल करने का, ये जो डिस्कवरी की थी उसने, वो जैसे राइटर मानता था कि बहुत गलत समय जो है उसने चुन लिया था। क्यों? क्योंकि वो विंटर सीज़न था और हवा बहुत ज़्यादा ठंडी थी, और क्योंकि उसे इनविजिबल दिखने के लिए कपड़ों का यूज़ नहीं करना था, है ना, क्योंकि उसकी बॉडी जो है इनविजिबल हो गई थी। लेकिन अगर वो कपड़े पहनता तो लोग उसे देख सकते थे, है ना। तो बिना कपड़ों के ग्रिफिन के लिए उस चिल्ड कोल्ड में, है ना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। सो उसने एक स्टोर में एंटर किया, यानी अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए क्या किया उसने, एक स्टोर में एंटर किया जिससे कुछ गर्मी मिल सके। अब जब ग्रिफिन स्टोर में एंटर हुआ तो क्लोजिंग टाइम हो चुका था, है ना, स्टोर के बंद होने का टाइम हो गया था। तो स्टोर के दरवाजे बंद हो गए थे, है ना, और अंदर जो है ग्रिफिन के सिवाय और कोई नहीं था, है ना। सिर्फ ग्रिफिन था क्योंकि बाकी सबका ऑफ टाइम हो गया था, वहाँ से लोग चले गए थे और कोई नहीं था। तो स्टोर में ग्रिफिन को खाने के लिए बहुत कुछ मिला, है ना, पहनने के लिए नए कपड़े मिले, और जिसके लिए उसे बिल्कुल भी पैसे पे नहीं करने थे, है ना, कोई था ही नहीं वहाँ पे और ग्रिफिन को कोई देख भी नहीं सकता था। तो कपड़े पहनने के बाद वो फिर विजिबल हो गया था, यानी जैसे उसने कपड़े पहन लिए तो वो फिर दिखने लगा कि हाँ कोई है वहाँ पे। उसने ओवरकोट पहना, फिर शूज़ पहने, सिर पर हैट लगाई। इसके बाद उसे खाने को कोल्ड मीट और पीने को कॉफ़ी मिली। फिर इसके बाद उसे स्वीट्स और वाइन मिला जो कि ग्रॉसरी में था, है ना। तो इतना कुछ खाने पीने के बाद उसे नींद आ गई, है ना, ग्रिफिन को नींद आ गई, और वो वहीं एक जैसे पाइल ऑफ क्विल्स था, है ना, एक गद्दों का ढेर था, उसी पे जो है वो सो गया, है ना। अब बाकी चीज़ें तो ठीक थी कि चलो ठीक है वो सो गया, लेकिन सारी चीज़ें तब स्मूथ चलती ना जब सुबह उसकी नींद जो है वो टाइम से खुल जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना, क्योंकि उसकी नींद जो है वो सुबह जल्दी या टाइम से नहीं खुल पाई, है ना। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, इसमें अब क्या हुआ कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब अटेंडेंट्स वहाँ पे आ गए, जो असिस्टेंट्स थे वो वहाँ पर आ गए, तो ग्रिफिन जो है वो दिखाई दे दिया क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए थे। तो जब ग्रिफिन को उन्होंने देखा तो वो उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़े कि अरे ये तो लगता है चोर है जो हमारे स्टोर में चोरी से घुस आया और यहाँ का सामान चुरा रहा है। तो ग्रिफिन जो है वो नर्वस हो गया कि अरे अब तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे, और वहाँ से भागने लगा। तो जो असिस्टेंट्स थे वो भी उसका पीछा करने लगे, है ना। जब उसका पीछा करने लगे तब ग्रिफिन ने तुरंत एक तरकीब लगाई, है ना, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। यानी उसको जैसे तुरंत जो है माइंड में स्ट्राइक किया कि ये लोग मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने कपड़े पहने हुए हैं। तो उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए जिससे वो वहाँ से बचकर निकल पाया, बच पाया कह सकते हैं ना। तो अब ग्रिफिन फिर से इनविजिबल था और नेक्ड था, है ना, कि अब क्योंकि कपड़े उसने उतार दिए थे तो वो नेक्ड और इनविजिबल था, है ना। और जनवरी की चिल्ड एयर में फिर वो बिना पैसों के भटक रहा था, है ना। अब उसके पास पैसे नहीं थे। अब उसने आगे जब वो चलता गया वहाँ से जो है वो वॉन्डरिंग करता रहा, इधर उधर भटकता रहा, तो आगे जाने पर उसने जो है वो एक थिएट्रिकल वर्ल्ड था, है ना, थिएट्रिकल वर्ल्ड से कुछ कपड़े लेने का फ़ैसला किया। उसे लगता था कि थिएट्रिकल वर्ल्ड में जो है वो कुछ ना कुछ उसके लायक यूज़फुल मिल ही जाएगा, है ना। तो क्योंकि उसे पता था इस चीज़ के बारे में ना कि जैसे जब वो थिएट्रिकल वर्ल्ड जाएगा तो वहाँ पर जो है उसे अपने शोल्डर के ऊपर की जगह, यानी कि ये फेस जो है, फेस को ढकने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा जिससे वो अपना फेस भी कवर कर सकता था, है ना। तो जब फेस अगर कवर नहीं रहता तो यानी कि फेस जो है वो नहीं दिखता। तो फिर जब वो चाहता था, क्योंकि उसको फेस में भी काफ़ी जो है वो ठंडी लग रही थी, तो वो चाहता था कि फेस को कवर करने के लिए भी कुछ मिल जाए, है ना।
तो ये सोचकर वो जल्दी से ड्रूरी लेन, एक वहाँ पर जगह थी जैसे ड्रूरी लेन जो कि थिएट्रिकल वर्ल्ड का सेंटर था, वहाँ पहुँचा वो ग्रिफिन। तो ग्रिफिन सर्दी की वजह से बहुत काँप रहा था उस समय, जब वहाँ पे पहुँचा ना तो वो सर्दी से बहुत काँप रहा था। तो जल्दी ही उसे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एक शॉप मिल गई, यानी जिस चीज़ की उसे ज़रूरत थी वो जिस शॉप पे थी वो शॉप उसे मिल गई और वो उसमें एंटर हो गया। तो जब ग्रिफिन बाहर आया तो उसके फेस और हेड पर बैंडेजेस लगे हुए थे, है ना, उसको उसने चारों तरफ से जैसे बैंडेजिंग कर ली थी जैसे कहते हैं ना, और उसने एक नकली नाक भी लगाई हुई थी जिससे कि उसका जो फेस है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाए, लोग उसे पहचान ना पाएँ, है ना। तो उसने एक नकली नाक लगाई, फिर उसके बाद साथ ही साथ जो है वो डार्क ग्लासेस पहन लिए और साइड विस्कर्स के यूज़ किया, साइड विस्कर्स ले लिया और साथ ही हैट भी जो है वो पहन लिया था। अब ग्रिफिन को कोई देख ना पाए इसलिए उसने क्या किया कि शॉपकीपर पर पीछे से अटैक कर दिया, उसको जो है वो इंजर्ड कर दिया, है ना, उसको घायल कर दिया और उसके सारे पैसे जो है वो लूट लिए, है ना, उसके सारे पैसे जो है वो लूट लिए। अब ग्रिफिन को फील हुआ कि लंदन बहुत ज़्यादा क्राउडेड है ना। अब जैसे उसे लग रहा था कि यहाँ पे जगह जगह पे लोग मिलते हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पर, तो उसने सोचा कि लंदन जो है वो यहाँ से हमें जो है लंदन से हट जाना चाहिए, लंदन से जो है कहीं और चले जाना चाहिए। तो उसने जो है वो ट्रेन पकड़ी और विलेज ऑफ इपिंग पहुँच गया, है ना, लंदन से कुछ दूरी पर था वो, तो वो वहाँ पहुँच गया। वहाँ उसने वहाँ की जो लोकल इन थी उसमें जो है 2 रूम्स बुक किए, है ना। अब हुआ क्या कि जो वहाँ के लोग थे, अब उनके लिए ये बहुत ही स्ट्रेंज था कि विंटर सीज़न में कोई जो स्ट्रेंजर है वो आए और इस तरह से रूम जो है वो बुक करे इन में, तो वो उन लोगों के लिए बड़ी स्ट्रेंज बात थी, है ना। तो अब एक स्ट्रेंजर का विंटर नाइट में आकर वहाँ रुकना, है ना, इपिंग में यूजुअल नहीं था, है ना, कि वो लोग उसको अनयूजुअल मानते थे। तो साथ ही साथ ग्रिफिन आकर वहाँ रुका और उसका जो अपीयरेंस था वो बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था, है ना, क्योंकि उसने नकली नाक लगाई हुई थी और जो है बड़े बड़े गॉगल्स पहने हुए थे। तो सब उसके बारे में बातें करने लगे, है ना, जैसे मर्मरिंग शुरू हो गई, गॉसिपिंग शुरू हो गई। तो अब क्या हुआ कि जो मिसेस हॉल थी जो कि इनकी लैंडलॉर्ड थी, है ना, उन्होंने ग्रिफिन से बात करने की और उससे फ्रेंडली बिहेव करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ग्रिफिन जो है वो उनसे बात नहीं करना चाहता था, है ना, वो अपने आप को जो है थोड़ा सेपरेट रखना चाहता था। तो उसने जो है वो जो मिसेस हॉल थी उनसे बात करना ठीक नहीं समझा और मिसेस हॉल को जो है खुद से बात करने के लिए अलाउ नहीं किया। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन।